बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, अमेरिका ने सीधे एंट्री कर दी है। चीन और रूस पहले से ही लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। उधर अभी यमन ने भी जो है वो सीधे तौर पर ईरान को फेवर कर दिया। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है वहां की आर्मी ने कि लाल सागर में सभी अमेरिकी जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाएंगे। उधर जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह खबर दे दी, उसके बाद नेतन्याहू ने बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद किया और साथ में वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका ने किया वो दुनिया का कोई और देश नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने नेतन्याहू जो कह रहे हैं कि परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने का जो फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का, ये इतिहास बदल देगा। अब ये कौन सा इतिहास इससे बदलेगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा कि नेतन्याहू और इनके बीच में जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरीके से वो पार्टनर होने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अभी उनका बयान भी सुनवाएंगे अभी डोनाल्ड ट्रंप का हम आपको, तो वो कौन सा इतिहास बदलेगा आने वाले समय में देखा जाएगा। बहरहाल मीनू मैम, जिस तरीके से ईरान ने साफ ये कहा है कि हमने तो मार्च 2025 में ही अपने सब यूरेनियम भंडार और सारे जो जरूरी चीजें थी वो शिफ्ट कर दिया था, और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। उधर सऊदी अरेबिया ने ये कंफर्म किया है कि कहीं भी किसी तरह का रेडिएशन नहीं है। तो ट्रंप ने कुल मिला के किया क्या? जिस तरीके से भारत ने बिल्डिंगें उड़ाई, आतंकवादियों को पहले ही बता करके पाकिस्तान को कि हम हमला करने जा रहे हैं, आतंकी वहां बचे नहीं थे, बिल्डिंग भारत ने उड़ा करके, और उसके बाद ट्रंप के दबाव में सीज फायर करा लिया। ट्रंप साहब ने भी वही किया है, एयर स्ट्राइक करके सिर्फ डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है। क्या माना जाए इसको? देखिए राम प्रकाश जी, खबरें तो ये भी आ रही है, पता नहीं झूठी है कि सच्ची है। आजकल सोशल मीडिया पे जल्दी से विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं कि जो बंकर बस्टर जो उनके जेट्स हैं, अमेरिका के जो विमान हैं, उनको एम्प्लॉय नहीं किया गया है। वो कोई और जहाज थे जिनसे कि उनके ऊपर हमला किया गया है। अगर बंकर बस्टर नहीं इस्तेमाल किए गए तो वो तो नीचे तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। और अदरवाइज ऑल्सो ये कहा जाता है कि ईरान के जो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो 300 फीट नीचे है जमीन के, और जो ये अमेरिका के जो बंकर बस्टर जेट्स है उनकी कैपेसिटी 200 फीट तक है। तो अब क्या दावे हैं, क्या नहीं है, सच्चाई कितनी है इस बात में, ये तो अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा, जब तक कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाती। लेकिन जो ट्रंप ने कर दिया है, ये हमेशा के लिए अब ये दुनिया का नक्शा किस किस तरफ बदलेगा, कहां खून खराबा होगा, क्या होगा, वो कोई जान नहीं सकता। मैं तो सबसे, दुनिया की तो चिंता है ही, लेकिन कहते हैं ना पहले अपनी चिंता कर लो, अपने घर की चिंता करिए। अब तो जो है कि ट्रंप की जिसके ऊपर मर्जी आएगी वो वहां मर्जी उठा के वो बंकर बस्टर भी भेज सकता है। हमारे यहाँ भी तो है न्यूक्लियर ठिकाने, हम क्यों नहीं अपनी चिंता करें? क्योंकि आज आप देखिए, कल रात उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो लोग हैं वो इंडिया ना जाएं, और औरतें खासकर अकेली ना जाएं, क्योंकि वहां बलात्कार हो रहे हैं और हिंसा हो रही है, सड़कों के ऊपर होते कभी भी हो सकती है आपको हिंसा। और उसको पूरा पढ़े, एंटायरिटी में पढ़े उस स्टेटमेंट को, उसमें यह भी लिखा है कि भारत में टेररिस्ट हमले हो सकते हैं कहीं पे भी, मॉल्स में, बाजारों में, सड़कों पे और ट्रैफिक में। तो खतरे को चेत जाना चाहिए कि जो ये हुआ है इसकी जद में कोई भी आ सकता है। उसमें कोई जरूरी नहीं कि आप न्यूक्लियर पावर ही हो या ना हो, और हम तो हैं न्यूक्लियर पावर। तो कल को अमेरिका जो चाहे जिसके ऊपर भी, आप ट्रंप की बात का विश्वास नहीं कर सकते। ये तीसरा मौका है जब धोखेबाजी हुई है, धोखेबाजी से हमले किए गए हैं। सबसे पहले जब इजराइल ने हमला किया तो उससे पहले वहां 5 दौर की बातचीत हो चुकी थी ईरान के साथ कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उससे 6ठे दौर की बातचीत जो फाइनल थी, उसके होने से पहले ही इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अभी आप ये, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और ये जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो जेनेवा में मिल रहे थे, इनके फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत चल रही थी। वो पूरी, उसका रिजल्ट भी नहीं आया, उससे पहले ही आपने फिर ये कर दिया। और कल तो आप कह ही रहे थे परसों की 15 दिन का टाइम लिया, परसों खूब लोग, दुनिया ने चैन की सांस ली कि शायद ये 15 दिन का समय ऐसा है एक कि गया तो गया, निकल गया, घड़ी निकल गई तो बस अब कुछ नहीं होगा, डिप्लोमेसी के जरिए चीजों को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन आपने तीसरी बार फिर वादा खिलाफी की, और फिर आपने, और ये भी ट्रंप ने, आप ये देखिए, ट्रंप ने अपने लिए भी मुसीबत मोल ली है। उन्होंने कांग्रेस की, जो उनकी कांग्रेस वहां संसद को बोलते हैं, उनको नहीं अपनी, वहां उनको किसी भी इस तरीके के अटैक के लिए संसद की अनुमति लेना अपनी जरूरी है, और उन्होंने बिना अनुमति लिए ये अटैक करवा दिया है।
वहां महाभियोग की बात चल रही है। वहां के जो सेनेटर्स हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने ये बात लिखना शुरू कर दिया है। आप जाके देखिए एक्स के ऊपर कि महाभियोग लगाया जाएगा। कैसे आपने बगैर परमिशन लिए, अनुमति लिए, और आपने कैसे यहाँ पे ये हमला कर दिया है। अब जो ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं, अब अगेन वही वाली बात है कि जो कहते थे कि हम चुनाव जीत के आए और कहा कि भाई हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, दुनिया की लड़ाइयां हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ? अल्टीमेटली आप लौट के बुद्धू घर को आए और आपकी वो जो नो वॉर पॉलिसी थी वो एक चुनावी जुमला साबित हुई। जुमले वहां भी चलते हैं, इसका मतलब चुनाव के। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आप ये देखिएगा कि वहां का जो मागा क्राउड है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके वो तो सबसे ज्यादा इस चीज के पक्ष में था कि हमें नहीं लड़नी है लड़ाई, अपने को ठीक करें, अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, हम अपने को मजबूत बनाएं। अब आप फिर वहीं उसी दलदल में फंस रहे हैं और सबको फंसा रहे हैं। तीसरी बात, उनका रिएक्शन क्या होगा मागा क्राउड का, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे नाराजगी शुरू हो गई है। और वहां पे अभी खबरें आ रही हैं कि जो न्यूयॉर्क का जो ट्यूब स्टेशन, जो अंडरग्राउंड हमारे मेट्रो जिसको बोलते हैं, उसमें वहां हमले हुए हैं कुछ। अब हमला करने वाले कौन लोग हैं, उनकी आइडेंटिटी मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ पिक्चर्स, जो वीडियोस हैं, वो हमने देखे हैं। इसके अलावा एक जो ज्यूइश लॉबी का जो है वो प्रभाव, वो जो आपके ट्रम्प साहब है वो अपने ऊपर से खत्म नहीं कर पाए हैं। उनके ऊपर जो प्रभाव है जो वो बरकरार है। उन्होंने काफी दिन तक करते रहे कि आप लड़ो हम नहीं लड़ेंगे, ये है वो है, लेकिन अल्टीमेटली जो लगता है कि ज्यूइश लॉबी का बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि जो बॉडी लैंग्वेज की बात जो होती है, आपने अगर ट्रम्प को एड्रेस करते हुए सुना हो, जो वो नेशन को एड्रेस कर रहे हैं इस हमले के बाद, इस स्ट्राइक के बाद, तो उसमें जेडी वांस खड़े हैं, उसमें मार्को रूबियो भी खड़े हैं, हेक्सेथ भी खड़े हैं। मतलब 3 लोग उनके जो इंपॉर्टेंट जो नेता हैं, वो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति। उसमें आप जेडी वांस के चेहरे की भाषा देखिए, ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट डिसएग्रीमेंट में है जो भी हुआ है। उनके जो पेशानी पे बल जो होते हैं वो खत्म नहीं हुए हैं उस पूरे उसके दौरान। मार्को रूबियो तो गर्दन हिला रहे हैं, बट जेडी वांस नहीं हिला रहे हैं। तो प्रोबेबली कि अंदर भी कुछ फ्रिक्शन है जो कि अभी धीरे से सामने आएगा निकल के। जी राम प्रकाश, जरा वो वीडियो दिखाइए थोड़ा, जेडी वेंस के माथे का बल दर्शकों को भी दिखा दिया जाए। अगर मीनू जैन मैम ने जिक्र कर दिया है तो जरा वो वीडियो चलाइए, सुनवाइए ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं। एक छोटा सा अंश दर्शकों को सुनवा भी दे रहे हैं, और वो जिस बल की बात कर रही हैं मीनू जैन मैम, वो दर्शकों को दिख जाएगा। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people.